हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी हियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। फीटल स्कल न्यूबॉर्न के ब्रेन को कवर और प्रोटेक्ट करता है और साथ ही फीटल स्कल में कंप्रेशन भी होता है ताकि डिलीवरी के समय फीटल हेड आसानी से मैटरनल पेल्विस से बाहर आ सके। फीटल स्कल की स्ट्रक्चर देखें तो ये वोल्ट, बेस और फेस से बनता है। फीटस के स्कल पर ऑर्बिटल रिजेस और नेप ऑफ नेक के बीच में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है। इस लाइन के ऊपर लार्ज डोम शेप पार्ट है, इसे हम वोल्ट कहते हैं, जो कंप्रेसिबल होता है। बेस ऑफ स्कल इनकंप्रेसिबल बोन्स से बनता है। फेस 14 स्मॉल बोन्स के आपस में फर्मली जुड़ने से बनता है, जो नॉन कंप्रेसिबल होता है। वोल्ट ऑफ स्कल एंटीरियरली 2 फ्रंटल बोन, posteriorly 2 occipital bone और superiorly and laterally 2 parietal bone से बनता है। इन बोन्स के बीच में स्पेस होता है जो मेम्ब्रेन से ऑक्यूपाइड रहता है, जिसे हम स्यूचर्स कहते हैं। ये स्यूचर्स इन बोन्स के ओवरलैपिंग को अलाउ करता है। रीजन ऑफ स्कल। अब हम देखते हैं फीटल स्कल के रीजन्स। ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस के आधार पर फीटल स्कल को सेवरल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ऑक्सीपुट रीजन, ये रीजन बेस ऑफ द स्कल, फोरामन मैग्नम और पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच में होता है। वर्टेक्स, वर्टेक्स रीजन एंटीरियरली ब्रेग्मा और कोरोनल स्यूचर्स, पोस्टीरियरली लैम्डा और लैम्डोइड स्यूचर्स और लेटरली पेराइटल एमिनेंसेस से बनता है। सिंसिपुट रीजन, सिंसिपुट रीजन एंटीरियर फोंटेनल, कोरोनल स्यूचर और ऑर्बिटल रिजेस के बीच में होता है। इस रीजन को फोरहेड और ब्रो रीजन के नाम से भी जाना जाता है। फेस, फेस रूट ऑफ द नोज, ऑर्बिटल रिजेस से लेकर चिन तक होता है। स्यूचर्स, वोल्ट की फ्लैट बोन्स एक दूसरे से नॉन यूसिफाइड मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं, इन्हें स्यूचर्स कहते हैं, और स्यूचर्स में वाइड गैप को फोंटेनल कहते हैं। सजाइटल और लॉन्गिट्यूडनल स्यूचर 2 पेराइटल बोन्स के बीच में होता है। कोरोनल स्यूचर स्कल के दोनों तरफ पेराइटल और फ्रंटल बोन्स के बीच में होता है। द फ्रंटल स्यूचर दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में होता है। लैम्डोइड स्यूचर ऑक्सीपिटल बोन और दोनों पैरेटल बोन्स के बीच में होता है। अब हम स्यूचर्स के फंक्शंस की बात करें तो स्यूचर्स फीटल हेड के बर्थ कैनाल से निकलते समय हेड मोल्डिंग में हेल्प करता है। हेड मोल्डिंग में वोल्ट की बोन्स एक दूसरे पर ग्लाइड करती हैं, जिससे हेड का डायमीटर कम होता है और डिलीवरी के समय हेड आसानी से बाहर निकलता है। लेबर के समय सजाइटल स्यूचर के डिजिटल पैल्पेशन से हम हेड इंगेजमेंट, मोल्डिंग, डिग्री ऑफ इंटरनल रोटेशन का पता लगा सकते हैं। फोंटेनल्स, स्यूचर लाइंस में मेम्ब्रेनियस वाइड गैप को फोंटेनल्स कहते हैं। फीटल स्कल में टोटल 6 फोंटेनल्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 का ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। एक एंटीरियर फोंटेनल और ब्रेग्मा, 2 पोस्टीरियर फोंटेनल और लेम्डा। एंटीरियर फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल डायमंड शेप होता है जो 4 स्यूचर्स के मिड प्लेन में जुड़ने से बनता है। एंटीरियरली फ्रंटल, posteriorly sagittal and on either side coronal sutures. Anterior, posterior and transverse diameter लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। इसका फ्लोर मेम्ब्रेन से बनता है जो बर्थ के 18 महीने बाद यूसिफाइड हो जाता है। फंक्शंस, इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू इसको पैल्पेट करके हेड के फ्लेक्सन का पता लगा सकते हैं। ये हेड मोल्डिंग को फैसिलिटेट करता है। ये ब्रेन ग्रोथ के लिए स्पेस फैसिलिटेट करता है। फ्लोर को पैल्पेट करके इंट्राक्रेनियल स्टेटस पता किया जाता है। डिहाइड्रेशन में फोंटेनल डिप्रेस्ड होता है। इंट्राक्रेनियल टेंशन में बल्ज रहता है। रेयर ओकेजन में ब्लड कलेक्शन और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल साइनस से किया जा सकता है।
एंटीरियर फॉन्टेनल से लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू CSF भी निकाला जा सकता है। पोस्टीरियर फॉन्टेनल 3 स्यूचर लाइंस के जुड़ने से बनता है। सजाइटल स्यूचर एंटीरियरली और लैम्बडॉइड स्यूचर। इसका शेप ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण होता है। इसकी साइज 1/2 इंटू 1/2 सेंटीमीटर होती है। इसका फ्लोर मेम्ब्रेनियस होता है, लेकिन एट टर्म ये बोनी हो जाता है। डायमीटर्स ऑफ स्कल। द एंटीरो-पोस्टीरियर डायमीटर्स ऑफ द हेड which may engage are suboccipitobregmatic 9.5 सेंटीमीटर, ये नेप ऑफ द नेक से लेकर द सेंटर ऑफ द ब्रेगमा तक होता है। सबऑक्सीपिटोफ्रंटल 10 सेंटीमीटर, ये नेप ऑफ द नेक से लेकर एंटीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल तक होता है। ऑक्सीपिटोफ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर, ये ऑक्सीपिटल एमिनेंस से लेकर रूट ऑफ द नोज तक होता है। मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर, ये मिड पॉइंट ऑफ द चिन से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सजाइटल स्यूचर तक होता है। सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर, ये जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ और नेक से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सजाइटल स्यूचर तक होता है। सब मेंटो ब्रेगमैटिक 9.5 सेंटीमीटर, ये जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ और नेक से लेकर सेंटर ऑफ द ब्रेगमा तक होता है। The transverse diameters which are concerned in the mechanism of labor are biparietal diameter. Biparietal diameter 9.5 सेंटीमीटर का होता है, जो 2 parietal eminences के बीच में होता है। सुपर सबपैराइटल डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर का होता है, जो एक पैराइटल एमिनेंस से बिलो और दूसरा ऑपोजिट साइड के पैराइटल एमिनेंस से अबव पॉइंट के बीच का डायमीटर होता है। बाइटेम्पोरल डायमीटर 8 सेंटीमीटर का होता है, जो कोरोनल स्यूचर्स के एंटीरियर इंफीरियर एंड्स के बीच का होता है। बाइमेस्टॉइड डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर का होता है, जो मेस्टॉइड प्रोसेसेस के टिप्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ये डायमीटर इनकम्प्रेसिबल होता है। मोल्डिंग। लेबर में बर्थ कैनाल के रेजिस्टेंस से जब फीटस हेड निकलता है, तब उसके शेप में जो ऑल्ट्रेशन होता है उसे मोल्डिंग कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में फीटल स्कल में ऑल्ट्रेशन सिर्फ 4 मिलीमीटर का होता है, क्योंकि फीटल स्कल का कंटेंट अनकम्प्रेसिबल होता है। मोल्डिंग सिर्फ CSF और ब्लड की वजह से होता है। मोल्डिंग बर्थ के कुछ घंटों के बाद में डिसअपीयर हो जाती है। मोल्डिंग के टोटल 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1, इसमें बोन्स एक दूसरे को टच करती है पर ओवरलैप नहीं होती। ग्रेड 2, इसमें बोन्स ओवरलैप होती हैं और इजीली सेपरेट हो जाती हैं। ग्रेड 3, इसमें बोन्स ओवरलैप होती हैं और फिक्स्ड होती हैं। इंपॉर्टेंस। स्लाइट मोल्डिंग बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इससे हेड बर्थ कैनाल के थ्रू आसानी से निकलता है। एक्सट्रीम मोल्डिंग की वजह से सिवियर इंट्राक्रेनियल डिस्टर्बेंस होता है, जिससे सबड्यूरल हैमरेज हो सकता है। शेप ऑफ द मोल्डिंग से बर्थ के बाद पता लगाया जा सकता है कि पेल्विस में हेड का कौन सा पार्ट ऑक्यूपाइड था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।